बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेके आए हैं आपके सामने कक्षा 9 का प्रश्नावली 1.2 का प्रश्न नंबर 3 और इस पर हम चर्चा करेंगे। इसमें बच्चों हमें एक स्केल की ज़रूरत पड़ेगी और एक प्रकार की ज़रूरत पड़ेगी, और चूंकि मेरे पास प्रकार नहीं है तो मैंने एक रस्सी के सहारे प्रकार अपना बनाया है, स्केल बनाया है। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि संख्या रेखा पर करड़ी 5 को मतलब √5 को किस प्रकार निरूपित किया जाता है, उसको व्यक्त कीजिए। तो आपका समय बचाने के लिए मैंने बोर्ड पर इधर हल कर दिया है पूरा, इसकी व्याख्या कर दूंगा कैसे कैसे किया है। इसके बाद बच्चों इधर मैं चित्र बनाऊंगा। चित्र ही आपका मेन इंपॉर्टेंट है। अगर चित्र समझ में आ गया तो ये अपने से बना के भी आप लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चित्र को समझेंगे क्योंकि बच्चों कहा गया है कि करड़ी 5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, तो ये नहीं कहा गया कि करड़ी 5 सेमी, करड़ी 5 इंच, करड़ी 5 मीटर, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो अपने मन से चाहे सुविधा के आधार पे चाहे सेमी में नापिए और चाहे इंच में नापिए। हम तो कहेंगे अच्छा दिखने के लिए, स्वच्छ दिखने के लिए, बड़ा दिखने के लिए इंच में ही लेकर चलेंगे। तो देखते हैं बच्चों, इसी आधार पे हम शुरू करते हैं। चूंकि हमें पढ़ाना है इसलिए हम बड़ा मानेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं कि संख्या रेखा पर कड़ी 5 को कैसे निरूपित किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, अब हम बताने वाले हैं आपको कैसे। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे। चलिए बढ़ते बनाते हैं। इस तरह से अब हम संख्या रेखा खींच रहे हैं। पहले इत्मीनान से, हम चूंकि बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं तो बड़ा बनाएंगे। आप अपना इंच में या सेमी में जैसे सुविधा हो आप बच्चों खींच लीजिएगा। इतना हमने काम कर दिया। ये आपकी संख्या रेखा बन गई। बच्चों जानते हैं यहां से, चलिए हमने शुरू कर दिया 0। चलिए 0 कर दिया, थोड़ा सा और आगे बढ़ा लेता हूं मैं। चलिए, तो ये 0, 1, 2, 3 और 4 कर दिया। जगह के हिसाब से हमने काम कर लिया। इधर अब दिखा सकते हैं माइनस से, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी संख्या रेखा बन गई। संख्या रेखा हमेशा 0 से स्टार्ट होती है। इतना हो गया। अब बच्चों इसमें करना क्या है। सबसे पहली बात, चूंकि कड़ी 5 को निरूपित करना है तो अब जानते हैं कि 5 को ही लेंगे। और 5 बराबर क्या होता है, 1 धन 4। 1 और 4 मिलकर 5 होता है। और हमने ये बताया था बच्चों कि अगर 5 को लिखा जाएगा तो कड़ी में 5 का वर्ग लिख सकते हैं, इसी का मान 5 होता है। अगर आपको 3 है तो 3 को भी लिख सकते हैं कड़ी 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि इसी का मान है 3 होता है। इसलिए मैंने चाहे तो 5 को लिख सकते हैं कड़ी में 5 का स्क्वायर, और 1 का वर्ग 1 लिख सकते हैं। जो 4 है उसको 2 का वर्ग लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है। इतना जब रूप हमारा बन गया तो अब संख्या रेखा पर हम केवल 2 लेंगे। कितना लेंगे, 2 लेंगे। तो 1, यहाँ 1, 2, और इसी 2 पर मतलब 0 को हम a मानेंगे और 2 के यहाँ क्या मानेंगे, b मानेंगे। और इसी b पर एक समकोण की रचना करेंगे। समकोण 90 अंश कैसे बनाते हैं देखते हैं बच्चों। समकोण बनाने के लिए आप प्रकार का उपयोग करिए। आप चादा का भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन वो पूर्ण शुद्ध नहीं माना जाता है, तो हम प्रकार का उपयोग करते हैं। बिंदु बी पर 90 अंश का कोण बनाते हैं। कैसे बनाएंगे ध्यान देना आपको। चलिए बनाते हैं बच्चों, कैसे। चलिए, अब यहां पर हमें करना क्या है, देखिए कैसे बना रहे हो, सीखिए आप। यहां से हम इस तरह से, यहां से, यही है हमारा। मुझे 90 अंश बनाना है। इस तरह से
हमने बना दिया। और ये यहाँ जो काटा हुआ है इसको और ये बिंदु बी को मिलाएंगे स्केल की सहायता से। दोनों बिंदु ये सीध में हो गए, अब इसको स्केल की सहायता से इस तरह से मिला देंगे और बच्चों इसे नाम देंगे एम। कोई दिक्कत नहीं है, आप दे सकते हैं। आप हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है कि चूंकि कर्णी 5 बराबर 1 धन 2 है तो यहां से आपको ए और बी के बीच की दूरी क्या हो गया है? 2 हो गया है। कितना हो गया है? ये 2 मात्रक हो गया है। ठीक है। अब क्या करना बचेगा 1। तो जो 1 की दूरी है जो 0 से लेके 1 तक या 1 से लेके 2 तक या 2 से लेके 3 तक या 3 से लेके 4 तक, कोई इनमें से दूरी ले सकते हैं आप। जैसा कि हम ले रहे हैं यहाँ पे, मन करे कि हम 3 से 4 तक ले लेते हैं, दूरी सेम आएगी बराबर, चाहे 2 से 3 के ले लेंगे और चाहे 0 से 1 तक लेंगे, सब दूरियां आपस में बराबर है, कोई ले सकते हैं। बस एक ही मात्रक लेना है, यही दूरी 3 और 4 के बीच में ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को यहाँ हम काटेंगे इस तरह से। देखिए काट दे रहे हैं, काट दिया बच्चों। अब जो काट दिया तो इसका नाम ए, इसका नाम बी है, जहां काटे हैं उसका नाम क्या दे देंगे? सी दे देंगे। कितना दे देंगे? सी दे देंगे। इसके बाद इस सी को इस ए से मिलाएंगे। जो मेरा ये सी बना हुआ है इस सी को ए से मिलाएंगे, ये हमारा सी है बना हुआ है हमारा है। चलिए बच्चों हम सी को ए से मिलाएंगे। ठीक, अब इसे मिला देंगे इस तरह से। तो देखो बच्चों ये 2 हो गया, ये वाला मान 1 हो गया, ये 1 मतलब BC 1 है, AB 2 हो गया, तो ये AC कितना होगा? यही होगा कर्णी में 5। ठीक, व्याख्या करेंगे। और A और C की दूरी ले लेते हैं। कैसे? प्रकार की सहायता से। बच्चों गौर करेंगे, ए और सी की दूरी ले लिया गया। ए और सूर्य की जब दूरी ले लिया गया, इसको डाट के द्वारा, कैसे? डाट के द्वारा, डाट के द्वारा, ये डाट के द्वारा। अब ये डाट खींचते हैं, चाप लगाते हैं, और चाप लगाएंगे तो चाप कितना का होगा? कर्णी 5 का होगा। यही चाप जब लगाएंगे, जब जाएगा तो काटते काटते जो है कि इस संख्या रेखा को एक बिंदु पर काटेगा और इसी बिंदु का नाम हम डी दे देंगे। क्या दे देंगे? डी दे देंगे। और A से B तक दूरी 2 है और A से और जो D तक जब दूरी लिया जाएगा थोड़ा बड़ा आएगा, पहले की अपेक्षा बड़ा आएगा, ये हो जाएगा कर्णी में 5। क्या जाएगा? कर्णी में 5। यही AD का जो मान होगा वही कर्णी में क्या होगा? 5 होगा। तो बढ़ते हैं आगे इत्मीनान से। आप फिर समझ लेते हैं यहां से कैसे। 5 बराबर 1 धन 4। ठीक, तो कर्णी 5 का स्क्वायर कर देंगे। 1 का वर्ग 1 होगा और 4 का वर्गमूल 2 है, 2 का वर्ग बराबर 4 हो जाएगा। इसलिए हम 1 को 1 का वर्ग लिख सकते हैं और 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं। फिर अब संख्या रेखा पर, अब संख्या रेखा की जब बात चलेगी तो हम संख्या रेखा इस तरह से बना लेंगे। ठीक, इतना के बाद अब AB बराबर 2 मात्रक खींचा। मात्रक का मतलब सेमी लीजिए चाहे इंच लीजिए चाहे कुछ भी लीजिए, 2 मात्रक होना चाहिए, नाम नहीं दिया गया है। तो आप इंच ले लीजिएगा तो बड़ा बनेगा, अच्छा रहेगा। तो इसलिए मैंने इंच नहीं लिखा है, मात्रक लिख दिया है। तो AB बराबर 2 मात्रक खींचा, तो A से लेके B तक कितना है? 2 मात्रक खींचा गया है। पहली चीज, बिंदु B पर ABM समकोण बनाया, मतलब इस बिंदु B पर मैंने कितना बनाया? ये 90 अंश का, ये B पर मैंने 90 अंश का बना दिया, दिखा दे सकता हूं मैं यहाँ पे 90 ऐसे करके। ये मेरा 2 भी यहाँ पर था, खैर चलिए। तो ये आपका हो गया, आपका इस तरह से 90 अंश का बना दिया गया। और बनाने के बाद मैंने क्या किया कि ये जो BM पर BC काटा, ये हमारा C है, यही आपका ये जो C है, तो यही हमारा है कि BM पर ये जो BC कितना काटा? 1 मात्रक काटा। ठीक, अब A को C से मिलाया या AC को मिलाया, A और इस C को क्या किया? मिला लिया। मिलाने के बाद ओके हो गया। अब देखो बच्चों की त्रिभुज ABC समकोण त्रिभुज हुआ, और जब समकोण त्रिभुज हुआ तो इसमें पाइथागोरस नियम लगता है। तो त्रिभुज ABC में क्या होगा? AC का वर्ग बराबर BC का वर्ग धन AB का वर्ग, अर्थात कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। यही मैंने किया है कि समकोण त्रिभुज ABC में AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग धन BC का वर्ग।
यानी हिंदी में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, या कह सकते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय का कथन होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। कोई दिक्कत नहीं है। तो आधार कर्ण का वर्ग मतलब AC का वर्ग, मैंने लिखा है AB मतलब ये आधार हो गया और BC मतलब ये आपका लंब हो गया। अब देखें AC का मान हमें नहीं पता है तो हम AC लिख दिया AC स्क्वायर। AB की जगह पर बच्चों 2 है तो हम 2 लिख देंगे। BC का मान 1 है, 2 का वर्ग 4, 1 का वर्ग 1, तो AC स्क्वायर बराबर 4 धन 1, तो AC स्क्वायर बराबर 4 1 5, इसलिए AC बराबर कड़ी में 5। अब कह रहा है कि बिंदु A को केंद्र मानकर, बिंदु A को केंद्र माना गया है, AC की दूरी लिया गया, एक चाप लगाया गया है जो एक संख्या रेखा को D पर काटती है। वही कहा गया है कि बिंदु A को केंद्र मानकर AC का चाप लगाया जो संख्या रेखा को बिंदु D पर काटती है। यही जितना बड़ा AC उतना बड़ा AD, तो AC बराबर AD बराबर कड़ी में 5 चेक करते हैं। अगर बच्चों ये AC है कड़ी में 5 है तो यह AD भी क्या होगा? कड़ी में 5 ही होगा। तो आशा करता हूं वीडियो जरूर समझ में आया होगा बच्चों। अगले वीडियो के लिए